कितना पन्ना चाहिए? 400 ठीक है सर, आपको 400 पिछला बार भी सासाराम में बहुत सारे बच्चे लोग दरोगा और सर लाइट क्या बहुत दिक्कत हो रहा है, समस्या पड़ने में आते हैं तो बहुत ज़्यादा ही लाइट पड़ता है। ऐसा वाला सर लाइट अच्छा रहता है। इन्वर्टर सब दे आपको। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सुनते रहिए, आप लोग बता रहे हैं सभी लोग इसमें बिहार दरोगा से संबंधित है, सब लोग बिहार दरोगा, सब लोग चाहते हैं कि हम लोग दरोगा बने। लेकिन ये पीटी का जो रिजल्ट जो आप लोग का हुआ है, इसको आप लोग हल्का में नहीं लेंगे। मेरे बात को समझे, जितना आपको एफर्ट लगाना है, जितना आपको मेहनत करना है, जहां से भी करना है, जिस लेवल से भी करना है, जो चीज चाहिए वो अपने अंदर जो है डाल लीजिए। आप 6 महीना 6 साल से बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, 5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वही फायदा करेगा जो आपका 2 घंटा में आप क्या करके आ रहे हैं। इस बात को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो 2 घंटा में आपको क्या करना है, किस लेवल तक हमको पहुंचना है। मान लिया सपोर्टेड कि 100 नंबर क्वेश्चन आपको आता है, 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से 60 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो एवरेज लड़का बना लेता है। बनाते हैं ना आप लोग? बोलिए अब कितना बचा? 40। उसी में क्या सोचता है लड़का लोग कि अगर 10 ज़्यादा बना लें, 15 अगर हमारा बन जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा ना जी। अगर वही लड़का जो 10 क्वेश्चन नहीं बना पाता है उसका रिजल्ट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन के चलते ही आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो उस 10 क्वेश्चन को कैसे अचीव करेंगे? बोलिए। उसके लिए आप लोग जो है ऑथेंटिक सा बुक पढ़िए। मेंस में क्या है कि मेंस में जो आप लोग टेस्ट, जो आप लोग चाहे पिछला बार एग्जाम्स जो देखे होंगे, उसके बहुत सारे आप लोग को प्रीवियस पेपर भी मिला होगा, ईएसआई वाला मिला होगा। उसके बाद आपका मेंस जो 2 बार हुआ उसका भी 17 वाला हुआ होगा, फिर आपका 19 वाला हुआ होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे। तो उस लेवल से आप लोग चलिए। जैसे पीटी में आप लोग पैटर्न देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट करके दिया था। तो अनुभव जो है ना बहुत बड़ा मायने रखता है। आप लोग देखें ना बिहार दरोगा कट ऑफ पूरे बिहार में अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं, और लड़का के जुबान पे एक ही नाम आता है कि राकेश लाल दरोगा गुरु। भाई हम कोई गुरु बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं बनना चाहते हैं कि हम आप लोगों को क्या है, जस्ट लाइक मोटिवेटर, जस्ट लाइक जो है आपको जहां कमियां हैं उस कमी को हमको दूर करना है, चाहे जिस रूप में हम करें। बहुत सारे लोग ऐसा अच्छे अच्छे टीचर जो है पटना के जो यूट्यूब चैनल और क्लास जो पढ़ाते हैं, वो लोग यहाँ तक बोल दिए कि जो लोग पॉइंट से बता रहा है लोग, इसका मतलब हो ना हो कि बोर्ड से क्या है, सेटिंग है। यहाँ तक लोग बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अनुभव है, अनुभव का हम लोग का कमाल है। क्योंकि पीटी में भी हमारे कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे जो है एग्जाम में हम लोग ऑनलाइन टेस्ट जो प्रोवाइड कर रहे थे उसमें हम लोग का लोग दिया। तो सभी लोग का हम लोग ओपिनियन लिए कि आपका कितना बना, आपका कितना बना, आपका कितना बना। और सबसे बाद में हम लोग जाकर के दरोगा का कट ऑफ हमने दिया। 6 जनवरी को वीडियो पब्लिक है, और उस 6 जनवरी को हमने स्पष्ट कहा था कि इस बार जनरल का रिजल्ट 61.3 से 1% भी ज्यादा नहीं होगा। और आपका रिजल्ट कितना पे हुआ? 61.5 पे हुआ। कितना का अंतर रहा? मात्र 0.2 का। तो इतना नियरेस्ट कभी बीपीएससी के इतिहास में या बीपीएससी या सीडीपी जो भी एग्जाम हुआ है, इतना कट ऑफ जो है कभी किसी का आया नहीं है। इसलिए हम चाहते भी हैं, ये कहां से आता है? आप ही लोगों के थ्रू आता है जो हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने ओपिनियन लिया कि हाँ बताइए अभिषेक कुमार आपका एग्जाम्स कैसा रहा, कितना आपका सही है। किसी ने 60 बताया, किसी ने 62 बताया, किसी ने 65 बताया। इससे लगा कि नहीं, इसी के इर्द गिर्द जो है कि आप लोगों का कट ऑफ होना चाहिए। लड़की लोग का तो कहना ही नहीं है। लड़की लोग तो आप लोग समझ रहे हैं ना, 100%। दो मेरा सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी का जो मार्क्स अगर चला गया अगर सही तरीके से, तो निश्चित रूप से है कि आपका वो 100% जो है कि आपका बिलो वाला जो है वो भी आपका सटीक होगा। एक आध नंबर या मान लीजिए 0.5 या 7 का यही अंतर था। देखे कि नहीं वीडियो? आप लोग देखे थे? आप लोग और स्क्रीनशॉट लेकर रखे भी हैं? वाह आपको लगा झूठ हो जाएगा, लेकिन आपके सामने हम आ गए। तो हमारी सोच क्या है कि देखिए, हम लोग रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं।
हमारी वर्ल्ड के मैप पर जो है शेरशाह सूरी के मकबरा के नाम से जाना जाता है। अगर ऐतिहासिक बात करें और भी पुराना में चले जाएंगे तो राजा हरिश्चंद्र के बेटा का क्या नाम था? रोहित, और उन्हीं रोहित के नाम पर क्या पड़ा है? रोहतास। तो हम लोग बहुत ऐतिहासिक स्थल से बिलोंग करते हैं और हम लोग का इतिहास हमेशा बना रहे, हम यही चाहते हैं। पिछला बार भी बहुत सारे बच्चे जो यहाँ से दरोगा जो लोग बने, और इस बार हम लोग चाहते हैं, क्योंकि एजुकेशन में भी आपको पूरे बिहार में एजुकेशन में नंबर 1 कौन सा जिला है? रोहतासी है, चाहे वो गर्ल्स का हो चाहे वो बॉयज का हो। तो इसको आप लोग बरकरार रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसको बरकरार रखना होगा, तभी हम लोग शान से बात करते हैं कि नहीं हम भी रोहतास जिला से ही हैं। और भारत के विभिन्न हिस्सों में मेरे पढ़ाए हुए ऑफलाइन जो क्लास जब चलता था, गुरुकुल कोचिंग सेंटर, तो बहुत सारे आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है मेरे से बैठे भी हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग मेहनत करिए, पढ़िएगा, तो निश्चित रूप से। अब हम लोग आते हैं कि दरोगा का क्वेश्चन जो है आपको कहाँ से ज़्यादा टैली करेगा, ठीक है ना? जैसे आपका सबसे ज़्यादा लड़का लोग क्या करता है कि इतिहास पर फोकस डालता है, हिस्ट्री पर फोकस डालते हैं, इतिहास पर फोकस डालते हैं। तो इतिहास पर फोकस केवल डालने से हो जाएगा क्या? इसमें मैथ और रीजनिंग, चूंकि मेरिट बनाना है, पास तो हमको लगता है सब लोग कर जाएंगे, आप लोग, ठीक है ना? सब लोग कर जाएंगे, लेकिन आप लोगों का जो है मैक्सिमम जो है मेरिट जो बनाएगा वो आपका मैथ्स और रीजनिंग होगा। मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग के चैप्टर भी आप लोग देख लेंगे, जो पिछला जो जितना भी एग्जाम्स जो हुआ है उसमें आप लोग देख लीजिएगा। और क्या है कि आप लोग की सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट जो हम लोग ले रहे हैं उसमें सभी लोगों को फ्री में ऐड कर देंगे, बशर्ते कि रोहतास जिला का होना चाहिए। चूंकि हमने क्या कहा, यहाँ तो बहुत ऐसी लड़कियां जो दरोगा सर बनी है, माने सारण जिला की लड़की है, जन्म यहीं पर हुआ और यहीं पर उन लोग का पढ़ाई लिखाई भी हुआ और दरोगा का पीटी का रिजल्ट भी हुआ। 2 बहन ऐसी हमको मिली कि दोनों का बिहार दरोगा में रिजल्ट हुआ, और 2 बहन ऐसी भी मिली है कि आज बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में जॉब भी कर रही है। एक अंदर से लगन होनी चाहिए। सबसे पहले चीज है कि आप लोग अंदर से जो है ना अंतरात्मा को जगाइए कि हमको दरोगा बननी है। दरोगा के फ्यूचर को पहले समझना होगा कि फ्यूचर क्या है, तो अब आप इधर से धक्का देंगे। आप समझ रहे हैं बात को? जैसे इनका सीपीओ में रिजल्ट हुआ, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार का सीपीओ में रिजल्ट हुआ, सीपीओ में हुआ है ना, एज एएसआई, ठीक है ना? अब इनका रिजल्ट हुआ तो अपना गणना बैठा रहेंगे कि भाई जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो 70,000 सैलरी मेरा। बोलिए गलत बोल रहा है? इनका तो फ्यूचर बना ही, इनके साथ साथ जो फैमिली का भी फ्यूचर बना, इनके आस पड़ोस गांव का भी फ्यूचर बना, और आपका जवार का भी फ्यूचर बना, ठीक है? अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा जानिएगा तो एक कृष्णा नाम का लड़का है फैजलगंज का, मेरा ही स्टूडेंट पढ़ाया हुआ, वो भी वही ज्वाइन किया, और भी बहुत सारा है, जैसे रवि भी है, रवि पांडे नाम है, हाँ चंद्रवंशी नगर, जानते हैं ना? तो वो मेरा ही सब स्टूडेंट है। तो ये सब सीपीओ लोग ज्वाइन कर चुका है, लगभग जो है 3-4 साल 5 साल नौकरी भी मैंने जॉब कर रहा है, ठीक है ना? तो इसको पहले आप लोग जानिए कि दरोगा है क्या, व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन दरोगा एंड सार्जेंट। आपका दरोगा बढ़िया पद है कि सार्जेंट पद है? एक सिंपल में बता देते हैं कि सार्जेंट का जो पद होता है, जैसे देखते होंगे कि हर जिला में एक पुलिस लाइन होता है, देखे है ना? जैसे हमारे यहाँ भी पुलिस लाइन है सासाराम में, लोकल एरिया में। तो जितने भी आपका मंत्री, विधायक, यहाँ तक कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, जितने भी गार्ड जो होते हैं ना, गार्ड, उस सब का लेखा जोखा वही लोग रखता है, सार्जेंट लोग। और जितने भी प्रशासनिक स्तर पर जो दिया जाता है गाड़ी, खास करके पुलिस विभाग में, उस सब का लेखा जोखा वही लोग रखता है। एक समय था, एक जमाना था कि सार्जेंट का बहुत बड़ा पद हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि एसआई और सार्जेंट क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है? बुक्स में आप लोग कौन कौन अध्ययन कर रहे हैं ये बताइए, 1-2 नाम लीजिए कोई। तो आप लोग, हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पर क्यों पढ़े हुए हैं? वो सब तो ऑब्जेक्टिव किताब है ना। आया सीधा तो ठीक है, डी होगा, इसका आंसर सीधा आप रंग देंगे, और कहीं घुमा दिया तब। उसके लिए आप लोग को ऑथेंटिक बुक पढ़ना होगा। ऑथेंटिक बुक मीन्स क्या हुआ? एनसीईआरटी का किताब अगर आपके पास है, लेकिन हम कहते हैं कि आज के दौर में यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है
चाहे वो इलाहाबाद हो चाहे वो दिल्ली पब्लिकेशन का बुक हो। ये बुक इतनी अच्छी है, इतनी ज़बरदस्त बुक है, उससे बाहर आज तक कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया है, 2, 4, 5, 10% छोड़ करके। जैसे आप देखते होंगे क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका माइंड पर डिपेंड करता है, इसका क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है। तो वैसे क्वेश्चन को खास करके आप लोग साइंस ले लीजिए। साइंस का एक बुक आता है TMH, टाटा एंड मैग्रा हिल्स का, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है। जैसे उसमें आपका आवेश है, जितना भी आपका यूनिट एंड डायमेंशन है ना, फिर लोलक है, तो कुछ कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उससे क्या करता है कि आता है। और फिजिक्स के अलावा आपका जो है जा करके बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में भी देखते होंगे फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बायो से आता है। बायो में आपका ह्यूमन सेंस यानी कि ह्यूमन बॉडी, जैसे ब्लड है, डिजीज है ना, फिर जैसे जिसको बोलते हैं ग्रंथि बोलते हैं ना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आता है। तो ये क्या है कि आप लोग ऊपर ऊपर मत पढ़िए, जब भी आप पढ़िए तो इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, डीपली थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। बात समझ में आ गया? बोलिए। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, आप लोग से पूछ रहे हैं कि DLW मड़ुआ डी जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था, स्थापित किया गया था? रेलवे क्लर्क का है ना आप लोग भाई, सासाराम को तो भाई पूरे भारत में परचम है, जान लीजिए रेलवे के मामले में खास करके, और मेरा स्टेशन जो है खास करके बहुत पौराणिक जगह बहुत जानते। बताइए क्वेश्चन कौन सा आंसर देंगे आप? इन्होंने रसिया का, आप भी रसिए, वही सेम है, रूस बोलिए चाहे रसिया बोलिए। नहीं जानते हैं ना? बोलिए, जानते हैं? नहीं जानते हैं? सिंपल क्वेश्चन हमने पूछा ना, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करिएगा? ऑप्शन पर मैंने बिहारी का दिमाग बहुत होता है, पता है ना, ऐसे करता है, तो इधर तेरे बचवाई 4 गो में से 2 गो क्या करेगा कि निकाल देगा, और 2 गो क्या करेगा कि जन धालेगा वो रंग है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मैंने सारा उस पीरियड में भगवान का नाम भी याद कर लेता है, कहीं मेरा सही हो जाए। ऐसा बात सही है ना? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बगल में आपका DLW मड़ुआ डी भी है, और आप नहीं जानते हैं। हमने इसलिए पूछा कि आपका हम IQ टेस्ट करते हैं। अगर वही हम पूछेंगे, वही अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार जो है कब नहीं हुआ था, बोलिए, कौन बताएंगे? कितना? 31। अरे 31 तो आपका दरोगा में आया हुआ था, कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बोलिए 23 में नहीं हुआ है? बोलिए, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी थोड़ा सा लपेटी नहीं कर रहे हैं। 1885 में भारत, सबको याद होगा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन याद है ना जी? 1930 में सब नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया। 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, यानी कि 1885 से लेकर के 1930 का पहला ऐसा वर्ष है जो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। आप लोग बहुत सारे पढ़ते होंगे, भगत सिंह, सूर्यसेन सिंह, खुदीराम बोस, है ना जी। लेकिन बहुत सारी महिलाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, प्रीतिलता अम्बेडकर, प्रभावती देवी। तो थोड़ा सा क्या करिए ना कि अभी आप लोगों का मेंस जो करना है, तो थोड़ा सा आप लोग टॉपिक वाइज नोट कीजिए। क्या करेंगे उसको? टॉपिक वाइज थोड़ा सा नोट कीजिए। अच्छा, महात्मा गांधी का कौन सा बुक है या पत्रिका है, आपको रहेगा बुक ऑब्लिक पत्रिका, जो कि सीमित शब्दों में लिखा गया है। सीमित शब्दों में बहुत सारा पढ़े होंगे ना, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, सर्वोदय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सीमित शब्दों में लिखा गया है और बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है ये। जल्दी से जवाब दे दीजिए हमको। नहीं जानते हैं ना? ये लूसेंट में मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। आज से कान पकड़ लो आप लोग लूसेंट, और लूसेंट का तुम खुद अपना बाप हो। आप लोग बता देते हैं, इतना जो लड़के आप लोग, जो लगभग 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ये खुद आप लोग बाप हैं। क्वेश्चन कभी आप लोग बनाते ही नहीं हैं। कुछ अलग हट करके पढ़ना होगा आप लोगों को। जब तक से अलग हट करके नहीं पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा। वही क्वेश्चन आपको बार बार, महात्मा गांधी से क्वेश्चन आया था ना बाबू? नहीं आया था? 19 में अभी आया था क्वेश्चन, जान लीजिए। इंडियन ओपिनियन याद है ना?
इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा पहली बार जाकर के लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन आया था। और हिंद स्वराज भी सेकंड सिटिंग में आया था, मुझे सब याद है। और आपका भी इसमें एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। हिंद स्वराज नहीं है सर, 2300 में था। ठीक है ना। तो हिंद स्वराज ही पुस्तक है जो 1909 में लिखा गया था, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, याद है। ये तो सब आप लोग मार्ले मिंटो तो तुरंत बता देंगे आप लोग, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल आप लोग को चेंज करिए। हमारा कहने का तात्पर्य यही है। ज्योग्राफी है भारत में जो है, एक सब लोग बता दिएगा सिंपल क्वेश्चन की, भारत में एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है आज भी उसमें धुआं धुकड़ निकलता है, जिसका नाम है बैरन द्वीप, सब लोग जानते हैं। मृत हो चुका है जिसका नाम है नारकोंडम द्वीप। भारत में 247 गो आइलैंड है, जिसमें 36 गो जो है 36 + 6 42 गो जो आपका अरेबियन सी में है ना जी। लेकिन अगर वही कहेगा कि इनमें से बैरन द्वीप के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है, 3 ऑप्शन आपका सही रहेगा और चौथा क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो थोड़ा सा आप लोग पूछा था आपका पीटी में, भारत का उत्तरतम बिंदु पूछा था ना, बोलिए कितने लोग बनाए थे? सब लोग बना दिया होगा लोग, ऐसा बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। भारत का दक्षिणतम बिंदु सबको याद रहता है, इंदिरा कौल पिग्मेलियन पॉइंट, उसी का नाम है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल उत्तरतम ना, उल्टा बोल दिए क्या? पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु, क्या नाम है? किबिथु। और पश्चिमोत्तर सरक्रिक, उसको भी बोलते हैं, 2 नाम जानते हैं उसको। तो ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आउट ऑफ थोड़ा सा सिलेबस दिया, 10-12 क्वेश्चन, बहुत लड़का घबरा दिया। आपको बता देते हैं, बहुत सारा ऐसा लड़का हमको मिला, क्वेश्चन उलट रहा है। और जब उल्टना तब उसको जा करके आपको समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से भेंट हुआ, उसको लगा कि अब मेरा होगा नहीं, अब होपलेस हो गया। और ऐसे आपको 10 से 20% ऐसे लड़के हैं जो देख करके जो मैंने जो याद है उसको भी भुला गया, बोले हमारा से हुई ना। इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा ट्रैक चेंज कीजिए, पढ़ना होगा, हल्का में मत लीजिए। दरोगा बनने जा रहे हैं आप लोग, 4800 का ग्रेड पे है, पता है ना, 4200 से 4800 हो गया है। पहला नंबर ज्वाइनिंग जब होगा तो आपको सीधे एकदम 60,000 पर हाथ फेरिएगा आप लोग। तो उसका लेवल का 60,000 जब पॉकेट में आई तो वही लेवल के ना तैयारी होगी चाहिए कि खाली बस सैलरी गिनाई की 92,96 बरछक 72, पहला नंबर 16 लाख तिलक, ये सब क्या जी दीपक कुमार? ऐ सबके मन में चलता है, हमारे भी मन में चल रहा था। ऐसा क्या है, ये हम नहीं जानते हैं, उमरिए के दोस्त बा हमने, क्या ऐसा बात नहीं किया, और जगहियों के दोस्त बा नहीं। इसलिए आप लोग जितने मैक्सिमम जाइएगा, अभी सर बोल रहे थे कि सर आपको रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट चलाते हैं कि नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाते हैं। तो हम बोले सर को कि ठीक है, ऐसा अगर होगा तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपर सोचिए। जानते हैं सर इसमें क्या है, खास करके हमारे जिला के बच्चों का क्या है, पीटी में बहुत रिजल्ट होता है, लेकिन मेंस में वही रटा ये लोग कहीं से खोजिएगा ना, कि जहां से पूछिएगा ये लोग बता देगा, ऐसा नहीं है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा ये लोग सीधे बता देगा। लोग बोलिए क्या पूछ रहे थे, बोलिए बाबू बोलिए। तो देखिए आप लोग को फोकस डालिए इतिहास पर। पॉलिटी आपका बहुत जरूरी है। आपका पॉलिटी देखे होंगे, आप लोग को पूछा था 44वां संविधान संशोधन पूछा था ना, उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया गया या किया गया, ये क्वेश्चन था एक ठो, थोड़ा सा डीपली था, ऐसा नहीं है। जो लोग पढ़े होंगे, जिस पर फोकस डाले होंगे, वही लोग उसको बना सकता है। करंट आपका नहीं है, लेकिन ये मत समझिएगा करंट पूछेगा नहीं, एकदम करंट आएगा, श्योर है, क्योंकि पागल बोर्ड है बीपीएसएससी, नया बोर्ड बना है ना, ये नया बोर्ड बना है। पहले हमारा बिहार बीपीएसएससी लेता था, सॉरी बीएसएससी लेता था, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, लेकिन अब क्या हो गया, बीपीएसएससी ले रहा है। तो सब यहाँ पर नया स्टाफ, नया क्वेश्चन सेटर, सब लोग नया है। क्वेश्चन कहाँ से पूछना चाहिए, किस लेवल से पूछना चाहिए, पता ही नहीं है। आप लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते होंगे कि बाप रे बाप कहाँ से क्वेश्चन ला करके दे रहा है। कुछ क्वेश्चन था ना, ऐसा नहीं था। तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तथ्यात्मक क्वेश्चन को पकड़िए, एकदम निश्चित रूप से, जैसे बताया आप लोग को 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, ये एकदम पक्का बन जाएगा।
20 क्वेश्चन 60 प्लस जैसी आप हेलिएगा आपको 20 क्वेश्चन पसीना पसीना कर देगा, और वही तरह के क्वेश्चन होंगे जो ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, और कहीं से भी कोई दिक्कत अगर हो तो सर को बताइएगा। और हाँ, आप लोग को टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट ना देना है ना। अभी बिहार में मेरे 6-7 हज़ार बच्चे लोग दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब चूंकि आप लोग लोकल हैं, जगह से हैं, रोहतास जिला से हैं, तो इतना हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि घर के मुर्गी बस देखन में छोटा लगे घाव करे। क्या जी, पुरानी याद आ रहा है? क्लास सर हम ऑफलाइन अगर लेते हैं तो हम 3 घंटा भी 2 घंटा भी पढ़ाते। मेरा जनता दरबार लगता था संडे, उसका नाम ही था जनता दरबार। कोई भी लड़का कहीं से भी आकर के संडे को पढ़ सकता है। रौजा में सर पढ़ाते थे, रौजा में, क्योंकि उतना जगह नहीं ना था। जैसे चैता गवाता है ना, चैता जैसे बीच में खड़ा हो गए हम, चारों तरफ से गोला बना के लोग बैठा हुआ है, माइक भी हम लोग उसमें रखे हुए थे, लेकिन हमको माइक की जरूरत नहीं पड़ता था। ये स्थिति थी। और सब लोग, आप लोग जानते भी होंगे कि जो भी हमारे बच्चे जो पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं वो सेटल है, और आगे चल के वो लोग का भविष्य हमेशा ब्राइट है, कहीं ना कहीं होगा। पॉजिटिव लोग सोचेगा तो होगा ही। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसलिए ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए। आप लोग भी गांव देहात से यहाँ शहर में आए हैं कुछ सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। आपके हम लोग के माँ पिता लोग एक्सपेक्ट करता है कि हाँ भाई मेरा बेटा का इस बार नौकरी हो जाएगा। इसलिए अब बोलिए। हाँ, देखिए आप लोग का यूथ कंपटीशन का आता है एक ठो बुक जो बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है। हम लोग क्या है कि खास करके रोहतास जिला, चाहे जो भी हमने देखा लड़कों को, वो हिंदी मीडियम पर ज़्यादा लोग प्रीफर करता है। यानी कि हिंदी मीडियम का बुक इंग्लिश मीडियम के पढ़ने से क्या होगा, अगर मान लीजिए इधर इंग्लिश दिया, अगर हिंदी दिया है तो इधर अगर नहीं समझ में आता, इधर पढ़िएगा तो टैली कर जाता है। एक बार हम ही फंस गए थे। क्वेश्चन है कि इनमें से मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? व्हाट डू यू मीन मसौदा? हम पढ़े हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, हम पढ़े हैं आपको प्रारूप समिति, ये दे दिया मसौदा समिति। और जाहिर सी बात है उसमें ऑप्शन भी था। तो ड्राफ्टिंग जब जानिएगा इंग्लिश मीडियम तो जाहिर सी बात है कि तुरंत आपको कैच हो जाएगा कि यही इसका आंसर सही है। तो वो क्या है ना कि आपका स्कोर तुरंत बढ़ा देगा। हमने कल एक वीडियो पब्लिक भी किया है, उस बुक के बारे में ही बताए हैं। और एक आता है परीक्षा वाणी का बुक, दर्शन है ना किताब से, नहीं तो बोलेंगे हम ला करके दे देंगे आप लोगों को। हमारे पास बुक का अंबार है, बुक की कमी नहीं है, क्योंकि अभी भी हम पढ़ते हैं, आप लोग से ज़्यादा हम पढ़ते हैं। इसलिए जहाँ से भी आप लोगों को दिक्कत होगा, किताब की अगर ज़रूरत होगा, आप लोगों को मंथली मैगजीन की ज़रूरत होगा, आप बोलिएगा, हम स्पष्ट रूप से ला करके आप पहुँचवा देंगे। ठीक है? तो उसमें क्या है कि आपका अचानक स्कोर बढ़ जाएगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, अभी तक हमारे भारत में जो 16 राष्ट्रपति हम लोग ने देखा, लेकिन कितने ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको भारत रत्न मिला? यहाँ तक दिमाग गया था कभी किसी का? बता सकते हैं आप लोग? 4 गो बस? दादा 6 गो। इतना हल्का में मत लीजिए, ठीक है ना? तो ये चीज है। पूछा था ना आप लोगों का, ये क्वेश्चन आया था ना कि अब तक से कितने लोगों को भारत अशोक चक्र दिया गया था, और पीटी में आया था ना क्वेश्चन। ये सब हम लोगों का क्वेश्चन मेरे पीटी के एग्जाम्स में ये सब डायरेक्ट रूप से हिट किया था, डायरेक्ट रूप से, क्योंकि ये सब बनाया जाता है क्वेश्चन, दिमाग का ये सब उपज है, कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। कितने ऐसे विदेशी लोग हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है? कितने लोगों को? कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। 2 कौन कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, नेल्सन मंडेला, बस। भारतीय मूल की थी, भारतीय। ये जो आपको जो देख रहे हैं, जो आप लोग छोड़ रहे हैं मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा यहाँ के रहने वाली थी, अल्बानिया के रहने वाली थी। तो यहाँ नागरिकता मिला ना, लेकिन हमने क्या बोला? वो सब लोग विदेशी हैं, लोग देशी नहीं है। भूल कर भी गलती मत कीजिएगा। 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी, याद है ना? तो सबसे पहले उनको जा करके मिला था नोबेल अवार्ड 1979 में, और 80 में मिला था भारत रत्न। तो उनको छोड़िएगा क्या आप लोग?
बोलिए। तो ये सब याद रखना होगा। ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम आपका इर्द गिर्द रहेगा क्वेश्चन। उसमें अब आपको डिपेंड करता है कि कैसे उसको हम सोल्व करें, कितना हमारा सोल्व हो सकता है, कितने हम लोग उसको जो है अराइज कर सकते हैं। भूलेंगे नहीं आप लोग, समझ गए। और साइंस खूब पढ़िएगा, फिजिक्स ज़्यादा मेहनत करिएगा और बायो, ये 2 सेक्शन आप खूब पढ़िएगा। साइंस का सोर्सेज उसी का लीजिए, परीक्षा वाणी का ले लीजिए, बौद्धिक प्रकाशन किताब है, वो अच्छा किताब है, वो अलग दिया है। हम आप लोगों को नहीं ना, बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग नहीं देखे होंगे। वो इलाहाबाद पब्लिकेशन का बुक है, देखे हैं? 6 ओवर 5 ओवर होता है ना, सब अलग अलग है उसका, सब अलग। उसमें एक वो ऐसा बुक है परीक्षा वाणी का जो कंबाइंड है, टोटल है। और अब क्या है कि उसमें अलग अलग मैंने मिलेगा आपको, साइंस में मिलेगा, पॉलिटी में मिलेगा, ज्योग्राफी में मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा, वो सब मिलता है। और किन्हीं को क्वेरी है तो पूछिए, बोलिए। आप लोग बिहार दरोगा बनने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर मेंस में रिजल्ट नहीं होगा तो सबसे बड़ा दुख हमको होगा, क्योंकि मैं इसी धरती से बिलोंग करता हूँ। इसीलिए आप लोग के बीच हम आए हुए हैं कि कहीं से भी कोई आप लोग को जरूरत पड़े, अभी 2 महीना समय है ना। अभी आपका बीपीएसएससी ऑथेंटिक रूप से डेट भी नहीं दिया है, ये पेपरबाजी वाला डेट है आपको। इसलिए 2 महीना मान के चलिए कि आपके पास समय है, उसमें जी जान आप लोग लगा दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट ले आप लोग जुड़ जाइए, ऑनलाइन टेस्ट आप लोग सभी लोग दीजिए, और सभी लोगों के लिए फ्री व्यवस्था है, ठीक है ना। उसका सब मिलेगा आपको। मेरा देखिए लाइव क्लास भी चल रहा है, मेरा जो है कि ऑनलाइन टेस्ट 50 टेस्ट मिलेगा आपको, 50 टेस्ट मिलेगा उसमें। उसके बाद जो है आपको जो है सारा ऑल सब्जेक्ट का मेरा खुद का लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव किताब जो कि वेबसाइट पर अपलोड है, तो वेबसाइट भी आप लोग सर्च कर लीजिए। टेलीग्राम मेरा सब वही है, ईडू ई गुरुकुल एजुकेशन ई गुरुकुल के नाम से है। क्या बोले आप? हाँ, एप्लीकेशन भी हम लोगों का है, एप्लीकेशन भी हम लोगों का है, ठीक है ना। जैसे एप्लीकेशन के थ्रू अगर मान लीजिए देना है कि इसके थ्रू देना है, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। आप तो गए थे ना मेरे घर पर आप? ओ हाँ, आप गए थे। कुछ बच्चे हमसे मिलने भी गए थे, और कुछ लोग चलिए कोई बात नहीं है, सब अपना ही घर है। जब आप लोग की इच्छा हो, पॉजिटिव सोचिएगा तो रिजल्ट होगा। हमने लाइफ में एक ही चीज़ सीखा कि पॉजिटिव सीखना चाहिए, पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए। पॉजिटिव अगर सोचेंगे तो उसका रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्द मिलता है। अभी हम पटना में हैं, अभी मेरा पोस्टिंग बहुत जल्द बोलने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत सारा बिहार का, भारत का लड़का देखता है। तो हम तो आप लोग समझ ही गए होंगे, चूँकि इतना तो हम बोलते ही हैं यूट्यूब चैनल पर कि रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं, लेकिन जगह नहीं बताते हैं कि मेरा पोस्टिंग कहाँ है, नहीं तो पता चलेगा कि वहाँ का लड़का घेर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो उससे नहीं मतलब है, मतलब है कि आप लोग को कभी भी बीच में ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, आप हमको याद कीजिएगा। और पूरा एक बार हम लोग सर उसको आप लोग का एक हम लोग प्लेटफॉर्म जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। उसमें आप लोगों को हम जो है सारा जो रोहतास ज़िला के जो लड़के लड़की, बहुत सारे मेरे पढ़ाए हुए भी, चाहे जो नहीं मेरे पढ़े हुए, उनका भी जो रिजल्ट हुआ, तो वैसे वैसे लोगों को भी हम लोग बुलाएंगे, ठीक है। और बुलाने के बाद जो है हम लोग मैंने बृहत स्तर पर उसको करेंगे इस बार। कोई शक, कोई दिक्कत? आप लोग कोई मैगजीन भी चाहिए आप लोग को मंथली? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट जो है ना, आप लोग एक नंबर लिख लीजिए, लिखिए नंबर सब लोग। ऑनलाइन टेस्ट में आप लोग को फ्री ऐड कर रहे हैं, रोहतास जिला के लिए अपॉर्चुनिटी है। उसमें आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग का आधार नंबर देना होगा, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग के साथ साथ पता चलेगा खगड़िया भी जुट गया है, ठीक है। तो आधार नंबर चाहिए, आधार वहाँ चाहिए जहाँ कि आपका एड्रेस हो, ठीक है। आप जैसे हम लोग जो लड़का जो बाहरी जो लड़का जो करता है लोग, तो वो लोग अपना भेजता है लोग सारा चीज़ डिटेल, तो उसमें आधार नंबर हमको दे दीजिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद अपना जो है मोबाइल नंबर भी लिखिएगा, और ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है। ये 4 चीज़ आप हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा। नंबर लिख लीजिए 7541-834303, बड़ा यूनिक नंबर है ना। एक और नंबर है
लेकिन इसी नंबर अब आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। ऊपर वाला कहाँ है? तो पूरा बुड़बक कहीं के देख रहा है, खाली बाउंड्री बचा है। अरे तो ग्राउंड है क्या जी? कह रहा है ऊपरवा में लिखा हुआ वही ना, यहाँ कहाँ लिखा? थैंक यू, अच्छा लगा ना आप लोग को? तो आप लोग को हम बीच बीच में क्लास भी ले लेंगे, ठीक है ना? जब हम आएंगे तो हम शेड्यूल सर को बता देंगे और आप लोग को 2-2 घंटा कभी समय मिलेगा तो मेन मेन पॉइंट पर आपको हम फोकस भी कर देंगे। हाँ, हम बता देते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर ले, कुछ लड़के नहीं लिख पाए। 7541 7541 अरे हो जाई, काहे टेंशन ले ले बड़ा? अरे हमनियों को उहे रही जा पहले शाहाबाद, अब ना भइल बा बिहार झारखंड और रोहतास कैमूर बक्सर। तोहरा खातिर टेंशन ना लेबो बस, ठीक है ना? उसमें लिख दीजिएगा आप लोग का जो जगह है ना, ये एड्रेस में लिख दीजिएगा। हाँ, करेंट में देखिए, करेंट में आजकल क्या है कि बहुत सारा बुक्स आ रहा है, बहुत सारे। देखिए हम भी बता दें, देखिए करेंट में जो है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ी कैपेसिटी जिसमें होगा वही लोग कर सकता है। ऐसे ऊपर ऊपर आप लोग याद करते हैं तो 2-4-5 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए। जैसे आप लोग देखे होंगे कि अगला जो है ओलंपिक खेल कहाँ होगा, आया था ना? दैट इज वेरी सिंपल था ना। लेकिन उसी का अगर घुमा के अगर पूछता ना कि पेरिस में जो ओलंपिक खेल जो होने वाला है 2024 में, तो बताइए कि उसका मस्कट क्या है, उसका मस्कट का क्या नाम है? तो बहुत लोग क्या होते हैं, पार हो जाते हैं। मस्कट समझ रहे हैं ना? शुभंकर। तो ये चीज, तो ये लोग है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग पकड़ लीजिएगा। लेकिन अगर उसी में से अगर हम डीपली क्वेश्चन अगर हम डाल देंगे तो आप लोग नहीं पकड़ पाइएगा। जैसे आप लोग दिया था पीटी में, दरोगा पीटी में, कि टेनिस को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था, याद है ना? बोलिए। तो ये ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक जिसका दिमाग गया होगा वही लोग बनाया होगा, नहीं तो अंदाजे पीछे जिसका सही हो गया होगा। हम क्लियर बता रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चों को टेस्ट में हम लोग जो डालते हैं एकदम वैसे ही क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस हम डालते हैं। छोटा छोटा तो आप लोग जानते ही हैं। अब द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ, कौन किया, ये सब जानते हैं आप लोग। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, सब जानते हैं। लेकिन हमने जो क्वेश्चन जो किया था कि सीमित शब्दों में जो लिखा गया था, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक था। तो ऐसे क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस डाल। आप लोग परीक्षा मंथन का नाम सुने हैं ना? परीक्षा मंथन का बहुत अच्छी बुक आता है करंट अफेयर्स का। और मंथली मैगजीन जो है, मंथली मैगजीन जिसको बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, ये 2 दर्पण अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो समझिए कि सब बेकार है टोटल। क्योंकि इससे क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उससे ज़्यादा आता है, मैक्सिमम। ठीक है ना? आपका भी रिजल्ट हुआ है? अच्छा, ये मेरे पुराने स्टूडेंट हैं पढ़ाए हुए। तो इसको परीक्षा मंथन आप ले लीजिए, अवेलेबल नहीं होगा। हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग मान लीजिए यहाँ रेगुलर आ ही रहे हैं, सर के माध्यम से बोलिएगा, स्टूडेंट नहीं, सर के माध्यम से बोलिएगा, हम जो आपको भेजवा देंगे। जो आपको किताब चाहिए आपको हम भेजवा देंगे। आप बुक्स देखना चाहते हैं, हमारा चैनल भी आप लोग पता है ना? पता है कि नहीं पता है? सब भेजवा देंगे आपको। एक सेट पूरा हम दे देंगे आप लोग को। बौद्धिक प्रकाशन का पूरा एक सेट आपको हम दे देंगे। ठीक है? बौद्धिक प्रकाशन का आपका दे देंगे, परीक्षा वाणी का पूरा एक सेट दे देंगे, यूनिक भी आप लोगों को हम दे देंगे। ये 3 सेक्शन जम के पढ़िए। और पढ़ने का तरीका, अगला बार अगर कभी हम आएंगे तो पढ़ने का तरीका भी आप लोग को मॉनिटरिंग टाइप का जो होता है ना, मॉनिटर टाइप का, क्या सेक्शन को ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए लगता है आपका भारत में आपातकाल लगता है ना जी, 352 पढ़े ना, 56 और 60 पढ़े होंगे ना। बाह्य आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है जाकर 352 का उपयोग किया जाता है। भारत में पहली बार जो है 352 का उपयोग 1962 में किया गया था, जब चाइना भारत पर अटैक किया था। वो डेट भी कभी कभी आता है तो 26 अक्टूबर 1962। कभी कभी ये भी पूछता है कि उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो एकदम याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चाइना के प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। जितना भी हुआंग, झुआंग, चाउ माउ जितना आएगा सब चाइना में
ठीक है ना। और जितना भी अ कम प कम जितना ही सब देगा और सीधे तमिलनाडु घूमना है, इधर उधर नहीं। ये सब छोटा सा ट्रिक है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया, हम लड़का को बता देते हैं, लिख लो अ का अक, होगा ना जी। अ से अजात शत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। चारों बौद्ध संगीति खत्म। पानी पिया, खाना खाया, चना फाका, घर गया और बाबर क्या हुआ, मर गया। यही तो है बाबर। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े आपको आएगा, ये नहीं आएगा कि खनवा का युद्ध कब हुआ था। 4800 ग्रेड पे में जा रहे खनवा पूछेगा। ये पूछेगा आपसे कि बाबर जो है पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बाबर जब पहली बार भारत पर आक्रमण किया था उसमें पंजाब का शासक कौन था। तब कुछ वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ईडू ई गुरुकुल, ये सब कुछ जो है चुनिंदा कुछ क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, उसको पकड़ बनाइए। जितना आप लोग मैक्सिमम पकड़ बनाइएगा उतना ही आप लोगों का रिजल्ट होगा, ये मेरा दावा है। ईडू ई गुरुकुल है, ठीक है ना, पूरा नहीं एजुकेशन उसका शॉर्ट नेम है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। और सभी लोग आप लोग मैसेज भी कर दीजिएगा। कॉल कोई कर रहा है क्या, कॉल मत करो अभी, ठीक है ना, मैसेज करना है, कॉल क्यों कर रहा है। एक मोबाइल नंबर हम बताते हैं लड़कों को क्लास में, 78 72 61 37 और 34। हमने बोला क्लास में कि ये लगाना 12 बजे रात को लड़की एगो उठाएगी, और बेचारा 12 1 2 3 बजे भोर हो गया उसको। अगला दिन बोला कि सॉरी कहाँ कोनो लड़की उठा रही है। अरे बुड़बक, ये ट्रिक है, ये मोबाइल नंबर नहीं है। उस समय आया था ना इनोर का फ्री सिम 98 रुपया, तो उसी टाइप से हमने भी इसको क्या किया था कि आपको सेव करके रखा था, बना करके रखे थे। देखिए 78 क्या है, 78 है कि जब दांडी यात्रा जब हुआ था 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जब स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, तो उसमें कितने समर्थकों ने भाग लिया। 78 इजी है ना जी। साबरमती आश्रम 1916 पता है ना, ओरेबिलिया आश्रम 1916 याद है, अरविंदो घोष याद है ना। 78 हो गया। बिहार से अगर बात करेंगे, एकमात्र जो है बिहारी जो भाग लिए थे दांडी यात्रा, उनका नाम था गिरबरधारी चौधरी। ये लुसेंट में खोल के बता दीजिएगा, हमको पढ़ाना छोड़ देंगे, बहुत कमियां हैं अभी लुसेंट में, ठीक है ना। 72 क्या है, 72 है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सब याद होगा। हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोलते हैं जी, एओ ह्यूम को। वो क्या थे, आईएनसी के जन्मदाता थे, एलन ऑक्टेलियन ह्यूम जिसको बोलते हैं। ये 72 हो गया। 61 क्या है, 61 है सेकेंड वर्ल्ड वार। क्वेश्चन पूछता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया, 61। फिर क्या है 61 के बाद 37 फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18, 37 देश भाग लिया था। और 34 क्या है, 34 है कि मुंबई से ठाणे के बीच जब पहली बार जब रेलवे लाइन जब चला था तो कितना किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछता है कि नहीं, नहीं पूछता है। देखो बना दिए ट्रिक मोबाइल नंबर से। लड़का का क्या है, मिस कॉल आएगा, खोजता रहेगा कौन है केकर है, मैंने दाल बैठाया है, पता चलेगा चोखा जर गई, लेकिन वो कॉल के चक्कर में गलत बोल रहा है। जब तक उसको पता नहीं लगाएगा तब तक से छोड़ेगा जानोन नहीं। कहीं धार आ गया तब ऐसा भी होता है। तो आप लोग समझ गए ना। तो जितना भी आप लोग को सेक्शन जो बताए हैं एक पॉजिटिव वे में चलिए। अगला बार हम लोग एक दिन और आएंगे जो आप लोग को पूरा निर्धारित करके आएंगे, और दिन आप लोग को मिठाई भी खिलाएंगे, ठीक है, और जम के मिठाई चलेगा। बिहार स्पेशल आपको बिहार से संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। बिहार से क्वेश्चन इस बार आने की, पिछला बार भी नहीं आया था, आएगा भी नहीं। अगर बिहार के संदर्भ में अगर आएगा तो मॉडर्न पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए सबोर्डिनेट की होम रूल आंदोलन, बीपीएससी के लिए तो अलग हो जाएगा ना, बीपीएससी का तो अलग सब सेक्शन है। तो उसमें अगर मान लीजिए कि बिहार से, तो बिहार में अगर नहीं पढ़िएगा तो बीपीएससी होगा ही नहीं। तो बीपीएससी का जो है आप लोगों का ये अलग सेक्शन है। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, सब लोगों को। आप लोगों का पीटी का बिहार दरोगा का रिजल्ट हुआ है ना, और आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह एनर्जी के साथ आप लोग पढ़िए, और मेंस भी आप लोग को निकालना होगा। और निकालना ही नहीं है, आप लोग को मेरिट भी बनानी होगी। और कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो है आप लोग को मिलेगा, क्या बोले, पिछला बार मेरिट में छठे ना,
पिछला बार हमने ऑनलाइन टेस्ट न लेकर के ऑफलाइन हम लोग दे रहे थे, PDF हम लोग दिया था, 60 सेट हमने दिया था। और माई गॉड बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा मेरा फेल नहीं किया था मेंस में। फेल वही लोग किया फिजिकल में फेल किया। कुछ बता देते हैं कि बिहार में जो है नालंदा जिला जो है मेरा टॉप पायदान पर रहा था। नालंदा से बहुत लड़का और लड़की दरोगा बना था। हाँ, पता नहीं क्यों। तो वो लोग क्या है ना कि जत्था में था, वो लोग जो बल्क में था वो लोग। हाँ, तो पहला बार हम लोग क्या करते कि PDF देते थे, सेट बना करके, चूंकि फुली लॉकडाउन था, फुली लॉकडाउन, कहीं आप लोग को निकलना नहीं था। उस स्थिति में भी हमने क्या किया कि दिया था बच्चों को, लड़का लोग को एक उम्मीद जगा। और बिहार में अब आज के डेट में जो हर लोग जो है राकेश लाल का नाम पहचान चुकी, रोहतास जिला में तो जानता ही है लोग, लेकिन बिहार में भी अब परचम फहराने चले हैं। और बिहार नहीं बल्कि भारत में भी परचम फहराएंगे, ये मेरा वादा है, बशर्ते कि आप लोगों को साथ देना जरूरी है। ठीक है जी सर। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? और धीरे धीरे फिजिकल भी करते रहना है, ठीक है ना, फिजिकल भी बहुत जरूरी है। लड़के लोगों का कोई क्वेश्चन है? बोलिए। आप लोग को यहीं से हो सासाराम से कि कुदरा से? क्या नाम है तुम्हारा? तुम पढ़ी हो क्या? ओ पढ़ी हो, अच्छा, थैंक यू। तुम्हारा? सासाराम से प्रॉपर? हाँ, लजाओ नहीं, लजा क्यों रही हो, एकदम बोल्डली बोलो। एनी पेशेंट देख रही हो कि अल्बानिया से यहाँ गजब हाल है क्या जी, आयरलैंड से यहाँ आकर के मारी की परचम लहरा दी। मैडम भीका जी कामा, उनको राष्ट्र माता जाकर के सबसे पहले झंडा का नक्शा बनाई थी, ठीक है ना। तो अब बताइए कि झांसी की रानी, उनके हस्बैंड का नाम था गंगाधर राव, मर गए थे बेचारे। छोटी सी बच्चा को लेकर के पीठ पे बांध के अंग्रेजों से भीषण लड़ाई की। तो इस तरह का स्थिति अगर करना होगा ना, सामना करना होगा ना, तुमसे पहले ही दम डरी हुई हो, दादा रे दादा का हुई। लड़की लोग तो ऐसे ही पास कर जाएगी, तुमसे फिजिकल खाली तैयारी करो, कूद फान करना है, बस सबका रिजल्ट हो जाए। लड़की लोगों में दिक्कत नहीं है, लड़कों में दिक्कत है। लेकिन बिहार में यहाँ पर जो है रोहतास जिला में लड़कों का दिक्कत नहीं है, यहाँ का लड़का जो है बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेरी होगा तो सर से आप बात कर लेंगे, उसके लिए आप लोग को सब चीज ग्रुप आप लोगों का है ना, ठीक है, उसमें हमको भी जोड़ दीजिएगा। लड़का लोग का समस्या देखते रहेंगे हम भी, गंभीर समस्या मत बताना। मेरा यूट्यूब पर देखिएगा तो 40,000 अगर किसी में व्यू गया है तो 2,000 लड़का का ऐसा ही कमेंट है कि दादा पहले काहे नहीं मिले, ऐसा कमेंट किया। हम कहे कि देखो मेरा नाम है राकेश लाल, लेकिन लोग मुझे जानते हैं GS लाल के नाम से, वही GS लाल है। तो जिस दिन हमसे जिसको भेंट होता है तो लोग यही समझता है कि पहले हम 2-4 साल काहे नहीं मिले थे। तो बहुत लड़का कमेंट करते हैं, उसको बढ़िया वॉच भी करते हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन कुछ को समस्या, अंदरूनी समस्या भी रहता है, उसको भी हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत अच्छा, ताली एक बार बजा दीजिए। ठीक है, वेल डन।